नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। और बात हम करेंगे तीर्थराज प्रयाग की, क्योंकि व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। तीर्थराज प्रयाग एक ऐसा पावन स्थल है जिसकी महिमा अधिकांश धर्म ग्रंथों में वर्णित है। तीर्थराज वो जगह है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ लगा हुआ है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में महाकुंभ में स्नान के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। एक दिन पहले मौनी अमावस्या पर करोड़ों लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है। एक छोटे से प्रयागराज शहर में एक दिन में इतने लोगों की मौजूदगी और उनको आराम से स्नान करवाना किसी चुनौती से कम नहीं है। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान होगा और उस दिन भी इतनी ही संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में कुछ बड़े बदलाव किए हैं और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। नियमों में जो बदलाव किए गए हैं, मकसद सीधे तौर पर यह है कि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के स्नान कर सके, अपने घर वापस लौट सके। सरकार के अलावा आम लोगों की जिम्मेदारी भी है कि वो भी नियमों का पालन करें और साथ ही अमृत स्नान पर ही महाकुंभ में डुबकी लगाने की जिद छोड़नी होगी। और अगर कुंभ नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही स्नान करके पुण्य के भागी बन सकते हैं या फिर नजदीक की किसी नदी में भी जाकर डुबकी लगा सकते हैं। तो आज सरकार की तरफ से लागू की गई नई व्यवस्था और बदलावों के बारे में हम आपको बताएंगे, ताकि अगर आप प्लान कर रहे हैं महाकुंभ जाने का, स्नान करने का, तो आप इन नियमों को जान लीजिए, समझ लीजिए। और साथ ही साथ लोगों को ये भी बताएंगे कि अगर वो महाकुंभ जा रहे हैं तो फिर उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। तीर्थराज प्रयाग इन दिनों भारत की समृद्ध संस्कृति के पर्व महाकुंभ का गवाह बना हुआ है। इस आयोजन की भव्यता और दिव्यता को महसूस करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रयागराज की सुबह और शाम दोनों ही आनंदमयी होती हैं। उगते सूरज के साथ लोग स्नान करने के लिए पहुंचते हैं और शाम ढलने तक स्नान दान की प्रक्रिया चलती रहती है। आज सुबह कई दिनों बाद प्रयागराज में संगम किनारे घना कोहरा दिखा, मगर कोहरा श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने से रोक नहीं पाया। हर हर गंगे का जाप करते हुए लोगों ने डुबकी लगाई। कुंभ में गंगा स्नान के बाद लोग मेला क्षेत्र में घूमने भी निकल रहे हैं, जहां कहीं अखंड रामायण पाठ चल रहा है तो कहीं भागवत कथा हो रही है। इसके अलावा कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद भी यहां पहुंचे श्रद्धालु उठा रहे हैं। महाकुंभ में आज अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। त्रिवेणी किनारे श्रद्धालुओं का जमघट लगा हुआ है। व्यवस्था ऐसी कि आराम से श्रद्धालु डुबकी लगा पा रहे हैं। तेरह जनवरी को महाकुंभ प्रारंभ हुआ था और तब से लेकर अब तक करीब 29 करोड़ लोग आस्था और भक्ति के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। इससे एक दिन पहले ही मौनी अमावस्या पर करोड़ों की संख्या में लोगों ने अमृत स्नान किया। इस पावन अवसर पर संगम पर संतों के महास्नान की ये भव्य तस्वीरें यादगार बन गईं। अब बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान की तैयारियां चल रही हैं। मौनी अमावस्या की तरह बसंत पंचमी पर भी भक्ति का महासागर लहराता नजर आएगा। बसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान होगा।
फिर 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा, जबकि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर भी अमृत स्नान निर्धारित है। ऐसे में अब प्रशासन खास एहतियात बरत रहा है ताकि अगले अमृत स्नान और उसके बाद पड़ने वाले स्नान पर्वों के अवसर पर किसी तरह की अफरा तफरी न हो। जो भी मुख्य स्नान पर्व हैं आगामी, जैसे बसंत पंचमी का भी एक पर्व है जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोगों के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर महाकुंभ में अब कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत सभी तरह के वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सभी तरह के वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं, यानी मेला क्षेत्र में वीआईपी गाड़ियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी रास्ते वन वे कर दिए गए, मतलब एक रास्ते से आना तो दूसरे से जाना होगा और बाहर से आने वाली गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों से साफ कहा है कि प्रयागराज से बाहर जाने का मार्ग रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग इस वक्त प्रयागराज में हैं, वो घर लौट सकें। सीएम ने साफ किया कि एक एक श्रद्धालु को सुरक्षित घर पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए प्रयागराज के सभी स्टेशनों पर भीड़ इकट्ठा न हो, ऐसे इंतजाम भी करने के लिए कहा गया है। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने मेला स्पेशल ट्रेन और अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज आने वाले हर एक मार्ग पर पेट्रोलिंग की जाए। सबसे बड़ी बात, महाकुंभ व्यवस्था के लिए 5 विशेष सचिव की तैनाती भी की गई है और प्रयागराज की सीमाओं पर होल्डिंग एरिया बनाने को भी कहा गया है। सीमाओं पर बने होल्डिंग एरिया में खाने पीने का इंतजाम रहेगा, जबकि पार्किंग के सही इंतजाम का निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया है। ये तो हुई सरकारी तैयारी, लेकिन महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने का प्लान बना रहे लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जैसे बीमार और बुजुर्गों को कुंभ जाने से बचना चाहिए। भारी भीड़ को देखते हुए छोटे बच्चों को भी महाकुंभ में नहीं ले जाना चाहिए। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अमृत स्नान पर ही महाकुंभ में डुबकी लगाई जाए। अमृत स्नान से पहले और बाद में कुंभ जाने की योजना बनाई जा सकती है। 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में आज की तारीख को मिलाकर अभी भी पूरे 28 दिन बाकी हैं, इसलिए किसी को भी महाकुंभ जाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे अहम बात, किसी भी तरह की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दिया जाए और सरकार के बताए दिशा निर्देशों का पूरा पालन करें, ताकि सुगमता से सभी श्रद्धालु इस पावन पर्व के साक्षी बन सकें। प्रयागराज से श्वेता झा और संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और महाकुंभ में भीड़ का अंदाजा कुछ आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है। मसलन अगर हम बात करें टोक्यो की, तो सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर माना जाता है, जिसकी आबादी 3 करोड़ 74 लाख है। और उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, जहां पर 2 करोड़ 93 लाख की रिहाइश है। इसके बाद आता है शंघाई, जहां पर आबादी है 2 करोड़ 63 लाख के करीब। तो इन शहरों से कहीं ज्यादा लोग 29 जनवरी को महाकुंभ दर्शन करने के लिए पहुंचे, स्नान करने के लिए पहुंचे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ उछल रही होगी। और इसी तरीके से अगर हम देशों के हिसाब से भी समझ लें, तो फिर यूक्रेन, जहां पर आबादी 3 करोड़ 70 लाख है, स्पेन, जहां की आबादी 4 करोड़ 84 लाख है, मलेशिया, जहां की आबादी 3 करोड़ 43 लाख है, और पोलैंड, जहां की आबादी 3 करोड़ 67 लाख है। अब इन सबको मिला दिया जाए तो ये आबादी बनती है 15 करोड़ 64 लाख। इसके आसपास ये आबादी बैठती है। तो इन तमाम शहरों की कुल आबादी से कहीं ज्यादा लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे। आंकड़ा रहा 28 करोड़ लोगों का। तो आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। बहरहाल, इसी के बाद सरकार की तरफ से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि अब अगला जो अमृत स्नान है वो है बसंत पंचमी पर। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन किस तरीके से मेले में व्यवस्था की गई है और किस तरीके से बाकायदा अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को बार बार यह बताया जा रहा है कि कहां उनको जाना है, कहां नहीं जाना है, रेहड़ी पटरी वालों को किधर अपनी रेहड़ी पटरी लगानी है या नहीं लगानी, और उन तमाम रूट्स के बारे में कैसे लोगों को समझाया जा रहा है। मेरे सहयोगी गौरव सामंत ने जायजा लिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार
निवेदन ये कर रही है कि मौनी अमावस्या के स्नान के बाद जो लोग यहाँ पर हैं वो इकट्ठा ना हो, यहाँ से जाते रहे। और सड़क के दोनों ओर जो दुकानें भी लग रही हैं उनसे कहा जा रहा है कि यहाँ दुकानें ना लगाई जाए, क्योंकि ये मेन रास्ता है। इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस के अखिलेश कुमार हमारे साथ है, उनकी पूरी टीम यहाँ पर ये मेन संगम मार्ग है, यहाँ पर ये आदेश दे रहे हैं। आपको इस समय क्या आदेश दिया गया है, क्या बता रहे हैं? सर देखिए, हमको जो है हमारे उच्च अधिकारी गणों द्वारा जो हमें आदेश दिया गए हैं कि ये देखा जाए तो मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग को देखते हुए पब्लिक जनसैलाब कभी भी उमड़ सकता है। और जैसे कि कल मेन था, मौनी अमावस्या थी, पब्लिक जो है, श्रद्धालु जो है स्नान करने के बाद अब इसी रास्ते से मेन क्या है कि यहाँ पे जो है लेटे हुए हनुमान जी और नौलखा मंदिर, ये दोनों ऐसे यहाँ पे मेन है कि ये मान्यता है कि स्नान करने के बाद लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने काफी आवश्यक है, जिसको देखते हुए कि पब्लिक इधर स्नान करने के बाद उमड़ पड़ती है। तो सभी को कुंभ स्नान का मौका मिले, इसी को लेकर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग नहीं भी पहुंच पा रहे वो अपने घर में भी स्नान कर सकते हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त भी किया है, सभी को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम चर्चा करेंगे। परिचय करा देती हूँ, विभूति नारायण राय, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज भी हैं, हरिधाम पीठ अयोध्या से हमारे साथ। साध्वी प्रज्ञा जुड़ चुकी हैं, धर्मगुरु हैं हमारे साथ। आचार्य राज मिश्रा जी एस्ट्रोलॉजर हैं और धर्माचार्य हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास आऊं उससे पहले मेरी सहयोगी श्वेता झा इस वक्त मौजूद हैं मेला क्षेत्र में ही। श्वेता, क्या कुछ तब्दीली आप देख पा रही हैं? आप वहीं पर मौजूद हैं, कितना बदलाव आप देख पा रही हैं? बदलाव तो ये कहूँ आपको नवजोत की सुबह से ही, हालांकि आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से अरेल से हम लोग कवर कर रहे थे, वहां से सारी जानकारी और फिर वहां से आपको मेले की तमाम जानकारी आपको दे रहे थे। लेकिन अब हमने जैसे ही अरेल से संगम नोस की तरफ आज आने की कोशिश की है, तो हमने, आप समझ लीजिए कि हमें 4-5 घंटे लग गए इस जगह तक आने के लिए जहां अभी मैं खड़ी हूं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नंदी द्वार मेरे सामने है और इसी से होता हुआ संगम का रास्ता भी जाता है जहां तक लोग आ रहे हैं और यहां पर संगम में स्नान के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब सीधा सीधा ये है, मैं आपको बता दूं कि यहां पर हर जगह कल जो घटना घटी है उसके बाद प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। आपको हम बता दें, सिर्फ नगर निगम की जो गाड़ियां हैं, एम्बुलेंसेज हैं, इसके अलावा कोई भी गाड़ी अंदर मेला क्षेत्र में अलाउड नहीं है। कोई भी 4 व्हीलर अंदर नहीं आ सकता है। 2 व्हीलर्स पर भी, 2 पहिया वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रिक रिक्शा लोगों की मदद कर रहा था, अब तक आपको अंदर लेकर के आ रहा था, वो भी अलाउड नहीं है। क्योंकि कल की घटना के बाद सरकार, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह का रिस्क लेना चाहेगी, इसीलिए नो व्हीकल जोन, इस पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन जो है वो करार दे दिया गया है। और साथ ही साथ आपको हम बता दें, इस वजह से मैं ये एक अच्छी चीज देख पा रही हूँ, हालांकि लोगों को अब चलना बहुत होगा, इसीलिए जो लोग अभी तक मेले नहीं आए हैं, महाकुंभ में नहीं आए हैं, उनको ये जान लेना होगा कि उनको चलना बहुत होगा। 10 किलोमीटर मिनिमम आपको वॉक करना होगा और उसके बाद ही आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो तमाम लोग, लेकिन ये है कि गाड़ियां नहीं चलने से इजीली मूवमेंट कर पा रहे हैं। आप लोग बढ़ते रहिए आगे। इजीली मूवमेंट लोग कर पा रहे हैं और चलने में अब इन लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है, जो गाड़ियों की वजह से पहले हो रही है। लेकिन जो आपके पीछे की तस्वीरें हैं, थोड़ा खाली एरिया भी नजर आ रहा है। क्या भीड़ थोड़ा छठी है? हम ये कहें कि क्योंकि कल जो था वो अमृत स्नान था, उसके बाद बहुत से लोग स्नान करके निकल गए हैं। हालांकि इसके बाद बसंत पंचमी का स्नान भी होगा, वहां पर भीड़ थोड़ी कम हुई है। देखिए नवजोत, मैं आपको बता दूं, ये दरअसल रास्ता है। आप लोग आगे बढ़िए तो मैं कुछ दिखा पाऊंगी। देखिए यहाँ पर लोग जो है, आप देखेंगे लोग जाते हुए आप देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ से ही संगम का चूंकि रास्ता जाता है तो ये आने जाने वाला चालू रास्ता है। तो बीच में आपको भले ही लोग थोड़े से कम अभी दिख रहे होंगे, क्योंकि स्नान भी देखिए, जितने भी लोग स्नान करते हैं, ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि या तो सुबह सुबह वो स्नान कर ले, सूर्योदय के समय ही स्नान कर लें। और कई ऐसे लोग हैं, मान लीजिए, जो एक दिन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, वो ऐसा करते हैं कि वो आते हैं, वो दोपहर में भी आ रहे हैं या शाम में आ रहे हैं, तो वो जब भी आते हैं
जाकर स्नान करते हैं और फिर वो यहाँ से निकल जाते हैं। तो इसीलिए ये एरिया अभी आपको देखिए, अब आपको फिर से एक जत्था दिखेगा। आप आगे बढ़िए भैया, जरा दिखाने दीजिए मुझे। देखिए ये जो जत्था आपको दिख रहा है ना, लगातार इस तरह का जत्था एकाएक आपको आता हुआ दिखेगा और दूसरी तरफ से लोग जा भी रहे हैं। वो भी मैं अपने कैमरामैन अभिषेक को बोलूंगी जरा दिखा देने के लिए। तो बीच बीच में भले ही आपको लगे कि शायद लोग थोड़े कम हुए हैं, लेकिन लोग उसी रफ्तार में आ रहे हैं और जा रहे हैं। समय की बात होती है और जगह की बात होती है। अभी जिस जगह पर मैं खड़ी हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर भले ही आपको लग रहा होगा कि लोग जो है वो थोड़े अभी आपको कम लग रहे होंगे, क्योंकि ये समय थोड़ा आराम करने का भी है। जिसको जहां मौका मिल रहा है वो आराम भी कर रहा है, लेकिन शाम के समय और सुबह के समय बहुत भीड़ यहाँ पर भी है, यानी पैर रखने की जगह नहीं है। देखिए एम्बुलेंस, मैंने जो आपको कहा था, एम्बुलेंस के लिए ये जगह है वो भी खाली की गई है और ये सुविधा हुई है 4 व्हीलर्स नहीं आने की वजह से और 2 व्हीलर्स को रोक देने की वजह से। बिल्कुल, वो वीवीआईपी दर्शन के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती से निर्देश दे दिए हैं। शुक्रिया श्वेता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। खास मेहमान अब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले विभूति नारायण जी, अब आप ही के पास आते हुए, देखिए व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और जो तैयारियां की जा रही थी वो आज से नहीं बल्कि 1 साल पहले से तैयारियां लगातार हो रही थी। बावजूद इसके हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो एक डेटा भी मैंने आपको बताया कि कैसे कई देशों की इतनी आबादी भी नहीं है जितनी एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मेला क्षेत्र में आ गए स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए। अब जो नए दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं इसमें? देखिए, आज जो दिशा निर्देश दिए गए हैं ये शुरू में ही दिए जाने चाहिए थे। मुझे लगता है कि ये दुर्घटना बच सकती थी अगर इस तरह के इंतजाम शुरू से किए गए होते। आपने सही कहा कि ये इंतजाम तो साल भर से शुरू हो जाते। मैं खुद एसएसपी कुंभ रहा हूँ 1989 के कुंभ में, और 1 साल पहले मेरी पोस्टिंग हो गई थी। ज्यादातर मेरे साथ जो पुलिसकर्मी थे वो साल भर के दौरान वहाँ आ गए थे और साल भर तक हम लोग रिहर्सल करते रहे, तैयारियां करते रहे, और तब जा करके जब फाइनल आपके इम्तहान का क्षण आता है, मौनी अमावस्या जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्नान पर्व होता है, तब आप कुछ आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ सकता है कि आप सफलता से पास हो जाएंगे इस परीक्षा को। लेकिन ये सारे जो आप अंकुश लगाए गए हैं, ये सारे जो नियंत्रण लगाए गए शुरू से लगा दिए गए होते तो शायद ये दुर्घटना बच गई होती। बहरहाल अब लगा दिए गए हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि इनका पालन होगा। और कोई भी चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, वो मेला क्षेत्र में नहीं आएंगे, कोई मंत्री नहीं आएंगे। जब मेन स्नान खत्म हो जाए, जब भीड़ खत्म हो जाए, जैसे प्रधानमंत्री जी के आने की बात है, वो भी उसके बाद ही आएंगे। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आप बेटर सेंस प्रिवेल करेगा और वीवीआईपी कल्चर से अब हम दूर होंगे। बिल्कुल, इसीलिए शायद वहां पर चौपहिया वाहनों या दोपहिया वाहनों को वहां पर उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जी भी मौजूद हैं। आपसे महाराज जी अब मैं जानना चाहूंगी, व्यवस्थाओं में काफी कुछ बदलाव किया गया है और सबसे बड़ी जो भागीदारी आप ही लोगों की संत समाज की रही, जिन्होंने कल अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया कि जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती, हालात सामान्य नहीं हो जाते, संत समाज स्नान नहीं करेगा। जैसी हालात दुरुस्त हुए उसके बाद संत समाज वहां पर स्नान करता हुआ नजर आया। देखिए क्या है कि मेले का जो स्वरूप है वो जनता जनार्दन से ही है। इतनी बड़ी व्यवस्था यदि जनता नहीं होगी तो ये व्यवस्था किसी काम की नहीं रहेगी। तो जितने साधु हैं, महात्मा हैं, अखाड़े हैं, संत हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारी जितनी जनता जनार्दन आती है, जितने श्रद्धालु आते हैं, वो आनंद पूर्वक स्नान करके यहाँ से चले जाएं। यदि कोई हताहत होता है, कोई घटना घटती है, तो हम लोगों को ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम लोग अमृत स्नान पहले करें। सबसे लिए हमारे महत्वपूर्ण ये है कि हमारी जो जनता है, हमारी जो श्रद्धालु है, वो किस प्रकार से उनको सुख, उनको सुविधा प्रदान किया जाए। यदि हमारे आवागमन से किसी भी प्रकार से उनको किसी भी प्रकार का कष्ट होता है, तो साधु का हृदय ही होता है जो दयालुता और कोमलता के लिए जाना जाता है। साधु हृदय नवनीत समाना कहा गया है। तो इसके लिए अखाड़ों ने भी निर्णय लिया कि नहीं, उस जगह पर यदि घटना हुई है, बहुत सारे लोग उसमें दब गए हैं, बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं, तो हम स्नान तो फिर कर लेंगे, पर यदि किसी को कुछ हो जाए, उनके ऊपर कुछ ऐसी घटना घट जाए, तो हम प्राण वापस नहीं कर सकते हैं। तो साधु महात्मा भी समाज के ही एक अंग हैं और समाज की प्रतिष्ठा ही साधु महात्मा से होती है। जब हमारा समाज सुखी रहेगा, हमारा समाज आनंदित रहेगा, तो हमारी
जो साधु परंपरा है, जो हमारी संत परंपरा है, उनका दर्शन, उनका पूजन और पूरा जिनका योग क्षेम है वो जनता से ही चलती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। साधु महात्मा संतों ने इस बात का निर्णय लिया कि नहीं नहीं, महत्वपूर्ण हमारा स्नान नहीं है, महत्वपूर्ण है कि जनता जो वहां पर है पहले उसको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाए स्नान, तो फिर हम आगे बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं लौटूंगी, साध्वी प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई है। साध्वी प्रज्ञा, अब यहीं से देखिए, साधुओं ने अपनी तरफ से अपना दायित्व निभाया, लेकिन आम जन को भी इस बात को समझना चाहिए। और देखिए, इतनी बड़ी संख्या में, जाहिर सी बात है कि हर कोई चाहता है, 12 साल बाद कुंभ लग रहा है तो वो स्नान करना चाहते हैं, लेकिन जो विशेष तिथियां होती है, चाहे मौनी अमावस्या, कुछ दिन बाद बसंत पंचमी भी आने वाली है, लोगों के मन में ये रहता है कि नहीं, हम तो उसी दिन स्नान करेंगे, हम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करेंगे, और हम वहां पर जहां त्रिवेणी, हम बिल्कुल वहीं जाकर स्नान करेंगे। ये बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं कि हम वही करेंगे तो शायद पुण्य ज्यादा हमको मिल जाएगा। देखिए नवजोत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि महाकुंभ हमारे राष्ट्र की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि आस्था, भक्ति और परंपरा का संगम है। करोड़ों श्रद्धालु, करोड़ों भक्त, सन्यासी पवित्र नदियों के तट पर एकत्र होते हैं, यह विश्वास रखते हुए कि वहां पर पवित्र स्नान करने से उनके पापों का नाश होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासकर इस बार क्योंकि ये जो 144 साल के बाद जो महाकुंभ आया है, तो लोगों की श्रद्धा बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है इससे, और भारत आस्था का देश है, ये हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि हम सभी एकता और भक्ति और आत्मशुद्धि का भी मार्ग की ओर अग्रसर हो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी आपने कहा कि भक्त वहां पे स्नान करना चाहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो लेकिन मैं सभी श्रद्धालुओं से ये अपील करूंगी या आग्रह करूंगी कि जो भी तट आपके सामने है, देखिए माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ यमुना का आशीर्वाद आपको वहीं से ही प्राप्त होगा। आप जो भी तट आपको सामने है वहीं पर स्नान करिए। ये कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको स्नान करने के लिए संगम के तट पर ही जाना होगा। और साथ ही नवजोत जी, मैं एक बात और कहूंगी, क्योंकि देखिए ये जो महाकुंभ है, बोले भाले भक्तों का कुंभ है। अब देखिए, कोई अपने सर पे गठरी बांध के आ रहा है, कोई कैसे, मैं खुद महाकुंभ में अभी 10 दिन के लिए वहां पर थी, तो मन आपका बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। टचेस योर हार्ट टू सी द फीलिंग्स ऑफ द कॉमन मैन। डिवोटीज है, वो ईश्वर के भक्त हैं। तो मेरी ये एक आग्रह है। आप देखिए, जो वीआईपी प्रोटोकॉल का वहां पे एक प्रचलन रहा कुंभ में, जिसकी वजह से 4 घंटे 5 घंटे का जाम भी लगा, तो हमें ये करना चाहिए, जो वहां पे ब्रिजेस हैं, जो ब्रिज ब्लॉक करके रखे हुए हैं वीआईपी के लिए, उन सबको आम जनमानस के लिए खोल देना चाहिए। मेरा प्रशासन से एक ये आग्रह है, निवेदन है। और दूसरा एक बात और मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि वहां पे अरेल घाट बनाया गया है, वीआईपी घाट, जिसकी एंट्री बाहर से ही है, क्योंकि बिल्कुल आखिरी के सेक्टर में जाकर है वो, सेक्टर 24, सेक्टर 25 में, टेंट सिटी के पास। तो वीआईपी मूवमेंट आप बाहर से ही रखिए, ताकि अंदर मेले के अंदर वो डिस्टर्बेंस हो ही ना। और ये जो 4 तारीख तक, नवजोत जी, इन्होंने जो 4 तारीख तक किया है कि जो भी अभी आपने बताया नो व्हीकल जोन, उसे डिक्लेयर कर दिया है ये सब। और जैसा कि पूर्व डीजीपी भी यहाँ पर बैठे, उन्होंने कहा कि अगर पहले से ही ये सब प्रिकॉशंस ले लिए गए होते तो बिल्कुल स्थिति ऐसे नहीं होती। ऐसी नहीं होती। एक बार मैं साध्वी प्रज्ञा, एक बार मैं इसी पे ना विभूति नारायण जी का एक रिएक्शन चाहूंगी। बहुत अच्छी बात, क्योंकि खुद साध्वी जी वहीं पर रहकर आई, और आप तो सर अच्छी तरह से वाकिफ ही हैं इस पूरी व्यवस्था से। जी सही कह रही हैं साध्वी जी, एकदम सही कह रही हैं। हाँ। ये तो देखिए, ये जो मेला है, ये तो एक तरह सामान्य जन का मेला है ना। गरीब गुरबा गांव से आ रहा है, आप देख रहे हैं अपने सर पर वो कंडा बिलाते हुए, अनाज बिलाते हुए बच्चे है, मतलब वो किसी तरह से 15-20 किलोमीटर तो कम से कम चलना ही पड़ रहा है उसे। वो किसी तरह पहुंच रहा है, और उसको उसकी सुविधा का सबसे पहले ध्यान रखा जाना चाहिए था। हुआ ये कि अब मुझे ये बताया गया कि मेला क्षेत्र में हूटर बजाती हुई, शोर मचाती हुई गाड़ियां घूम रही थी, लोगों को ढकेलती हुई, जो तथाकथित जो वीआईपी कल्चर है उसका प्रदर्शन हो रहा था। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और साध्वी जी ने सही कहा, देखिए गंगा जी का इतना बड़ा तट है, पूरे फाफा मऊ से लेकर के दारागंज, झूसी, वहां से किला घाट तक हर जगह गंगा पसरी हुई है।
गलती मेला प्रशासन ने ये भी की है कि जगह जगह जो इंडिकेटर्स लगाए हैं वो रेलवे स्टेशन से लेके हवाई अड्डे से लेके बस स्टेशन से लेके हर जगह वो संगम मार्ग लगाया हुआ है। तो लोगों के समझ में आ रहा था कि उन्हें संगम पे ही पहुंचना है। संगम पे तो छोटी मतलब वहाँ की कैपेसिटी 1-1.25 से ज्यादा कभी नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो अगर आप सबको वहाँ भेज देंगे तो वहाँ तो स्टैम्पीड हो गए। जाहिर सी बात है। पूरे गंगा तट को स्नान का क्षेत्र बनाना चाहिए। बिल्कुल। और जो तथाकथित वीआईपी जिन्हें कह रहे हैं अगर अरैल में उनके लिए बनी है व्यवस्था तो उन्हें वहां पर अपना स्नान करके चले जाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए लौटती हूँ, हमारे साथ राज मिश्रा जी भी हैं। राज जी, ये तो ठीक बात है कि गंगा जी कहाँ कहाँ फैली हुई है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जब महत्वपूर्ण तिथियां आ जाती हैं तो लोगों के मन में बस यही रहता है कि हम तो बिल्कुल संगम जाएंगे और वहां नोज पे जहां पर तीनों नदियां मिलती हैं हम वहीं पे जाके स्नान करेंगे। एक बात बड़ा मुझे कई बार मैं जब नवजोत जी बात करता हूं तो मुझे लगता है कि शायद सनातन को समझा ही नहीं गया वास्तविकता में। सनातन है क्या? अगर वास्तविकता में हम उसको समझ जाएंगे तो हमें बहुत कुछ समझ आ जाएगा कि हमें इसका पालन कैसे करना है। क्या सिर्फ त्रिवेणी में स्नान कर लेने से पाप धुल जाएंगे, या वहां स्नान कर लेने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, या वहां स्नान ठीक है 144 साल बाद ये मुहूर्त आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो मुहूर्त है, उस समय तिथि इत्यादि हमारे जो है अनुकूल है, इस टाइम पर ध्यान इत्यादि करने से लाभ प्राप्त होता है। लेकिन वो लाभ तो हम घर बैठे भी ले सकते हैं। मैं उसी बात पर आ रहा था। क्या हुआ है, अगर मैं कुंभ के स्टार्टिंग की बात करूं, श्री रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 46 है, सभी लोग बहुत आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। वर्णाया देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। शास्त्रोक्त वर्णन के अनुसार 68 करोड़ वर्णन आता है कि 68 करोड़ लोगों ने आकर के जब सूर्य मकर राशि के अंतर्गत प्रवेश करते हैं तो आकर स्नान किया। अब बड़ा समझने वाली आवश्यकता है कि 584 वर्ग किलोमीटर जो है वो पूरे प्रयाग का क्षेत्रफल है। अब अगर 68,000 जो वर्णन है जिसमें देव है, दनुज है, नाग है, किन्नर है, गंधर्व है, तीर्थों के देवताएं, वनस्पतियां, ये सब एकत्रित होते हैं, तो क्या उतने ही क्षेत्रों के अंतर्गत त्रिवेणी के अंदर उन्होंने आकर स्नान कर लिया? वो तो कोई पॉसिबल नहीं है। तो ये संभव है कि हर जगह जहां तक गंगा जी फैली हैं वहां तक उन्होंने जाकर के स्नान किया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या सिर्फ उन्होंने स्नान किया, स्नान करने से पाप धुल गए? क्या हम सिर्फ जाकर के त्रिवेणी में संगम में स्नान कर लेंगे उससे हम पवित्र हो गए? उन्होंने ये नहीं किया था। उन्होंने क्या किया? ये लिखा है कि उन्होंने स्नान जरूर किया, लेकिन स्नान करने के बाद इन तिथियों पर जो सात्विक तिथियां हैं जिस पर भगवान का स्मरण करने से, धर्म का स्मरण करने से, ज्ञान अर्जन करने से परमात्मा में हमारी युति, हमारी जो मति है वो लग जाती है, उसके लिए गोस्वामी जी ने ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग और कहीं भगति भगवंत कहे संयुत ज्ञान विराग। तो उन्होंने सिर्फ स्नान अपने शरीर की पवित्रता के लिए किया और उसके बाद मन पवित्र करने के लिए परमात्मा का स्मरण किया। 144 बार संयोग है, इसका मतलब यह नहीं कि त्रिवेणी पर जाकर यह स्नान कीजिए। आप सोचिए शास्त्र का निर्देश क्या है। अपने घर में भी आप गंगा जल डाल करके और स्नान कर सकते हैं। और मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं नवजोत जी तो और पूरा जीएनटी की टीम मिलकर के आपको रोज कुंभ का दर्शन, एक एक दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। मुझे लगता है कोई दृश्य आपसे छूटा होगा शायद। आप जैसे विद्वान लोग आ जाते हैं, ज्ञान देते हैं हमारे लिए, वो सबसे बड़ी बात हो जाती है। ये वाकई में नवजोत जी, सभी के श्रीमुख से हम इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। नवजोत जी, मैं सत्य बता रहा हूं कि शायद मैंने उस दिन भी कहा था, मैं अपने बेटी की घटना मैंने बताई थी, जो उसने कहा कि भाई अगर कोई और न्यूज चैनल देखना तो उससे अच्छा आप जीएनटी क्यों नहीं देखते? तो उस कंडीशन के अंतर्गत, शायद आप नहीं थे, एक दिन की बात है, मैं अपने घर की घटना बता रहा हूं कि मैंने कहा न्यूज लगा दो, तो उसने कहा पापा बाकी न्यूज चैनल मत देखो, जीएनटी देख लो, कम से कम कुछ अच्छा तो देखने को मिलेगा। कोशिश हमारी यही है, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कुंभ की सारी तस्वीरें, सब कुछ हम आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाएं, इसलिए हम कहते हैं इसको महाकवरेज। यस, तो इस कारण से जब आपको ये दृश्य दिख रहा है, मन के द्वारा अगर कुंभ में अपने आप को पहुंचा सकते हैं, पहुंचाइए। घर में गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए और सोच लीजिए कि उतने दिन अपने घर को प्रयाग बना लेना है और भगवान का श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया जाए। तो जो कि शास्त्र ने कहा, जब वहां भी नहाए तो उसके बाद नहा करके क्या हुआ, जहां से कुंभ स्टार्ट हुआ वहां की चर्चा करिएगा। लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? मेरे 3 सहयोगी हमें बता रहे हैं रेलवे स्टेशन पर क्या व्यवस्था है, कुंभ क्षेत्र में क्या व्यवस्था और बस अड्डों पर किस तरह की व्यवस्था है, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, एक बार वो रिपोर्ट देख लेते हैं। कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं ये आपको रास्ता दिखाई पड़ रहा है। कल तक ये रास्ता बंद कर दिया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि सुबह मौनी अमावस्या के समय पर जब 5 बजे शाही स्नान होना था, उस स्नान को देखते हुए ये पूरा रास्ता संतों के लिए रोका गया था।
और उसी के बाद अब ये देखिए रास्ता आम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो जिन रास्तों को रोका गया, जिन रास्तों को रोक करके होल्ड कराया जा रहा था, उन रास्तों को अब खोल दिया गया। पब्लिक आ जा रही है। अब दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं कि लोगों को नियंत्रित करने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आप ये बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। बैरिकेडिंग लगा करके ये किया जा रहा है कि भीड़ नियंत्रित हो, भीड़ के जो प्रेशर हो तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। कल कुछ ऐसे ही हालात भी बने थे दिन में, जब इसी बैरिकेडिंग के सहारे बेकाबू होती भीड़ को नियंत्रित किया गया था। अब ये देखिए भीड़ जरूर है, लेकिन अब सुगमता से लोग आ जा रहे हैं। कहीं कोई ऐसी भीड़ मतलब किसी को समस्या भी नहीं हो रही है। पुलिस के जो जवान हैं अब शायद ज्यादा मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। वो जो घुड़सवार पुलिस है वो भी घूम रही है। संगम नगरी प्रयागराज में हादसे के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है और यहाँ पर रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। प्रयागराज के इस महाकुंभ में अब नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। कोई भी गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं चलेंगी और मेले के अंदर सिर्फ एम्बुलेंस और जो सरकारी गाड़ियां हैं वो चलेंगी और इमरजेंसी व्हीकल वो चलेंगे। तो प्रयागराज में इस हादसे के बाद ये बड़ा फैसला मेला प्रशासन ने लिया है। अब यहाँ पर जो भीड़ है उसको डाइवर्ट करके बाहर की तरफ भेजा जा रहा है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक रास्ता जाने के लिए है और एक रास्ता आने के लिए है और यहाँ से सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियां ही अंदर मेले के आ पा रही हैं। तो प्रयागराज में हादसे के बाद ये बड़ा फैसला मेला प्रशासन ने ले लिया है। पंकज यादव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि बहुत भारी तादाद में श्रद्धालु ट्रेनों और बसों के माध्यम से प्रयागराज आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं, वहां पर भी चाक चौबंद व्यवस्था की जाए। इस वक्त हमारी मौजूदगी रामबाग स्टेशन पर है, जो प्रयागराज का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। देखिए यहाँ किस तरह से पैसेंजर्स की भीड़ लगी हुई है, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। ये तमाम श्रद्धालु स्नान करने के बाद लौट रहे हैं अपने घरों को और लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है और ट्रेनों के बारे में इनको जानकारी दी जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, तमाम ये श्रद्धालु हैं जो अपने घरों को लौट रहे हैं। स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। भारतीय रेलवे 10,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ बसों से भी लोग यात्रा कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ हैं, हम आपको दिखाएंगे किस तरह से कतारबद्ध तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से पैसेंजर्स को प्लेटफॉर्म पर भेजा जा रहा है और उनको ट्रेन पकड़ाने की कोशिश की जा रही है। इधर कुछ श्रद्धालु भी हैं। आप लोग ये बताइए कि श्रद्धालु हैं या ऐसे जा रही हैं ट्रेन पकड़ने? नहीं, श्रद्धालु है। कहाँ से आई हैं आप? हम कोलकाता से आए हैं, कोलकाता से प्रयागराज आए। ये बताइए कि ये जो व्यवस्था है, लाइन लगा करके भेजा जा रहा है अंदर आप लोगों को? हाँ, लाइन लगा के तो बोला है कि मगर वही लाइन तो देने ही दे रहा है या इधर उधर सब दे रहा है, इसलिए तो देखा जा सकता है कि यहाँ पर तमाम ऐसे पैसेंजर्स हैं जो हजारों की तादाद में रेलवे से यात्रा कर रहे हैं और उनको उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर व्यवस्था थोड़ी सी बदली गई है और बेहतर तरीके से वो स्नान करके वापस चले जाएं, इसकी व्यवस्था की गई है। उदय गुप्ता, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ में बदली हुई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं किस तरह की अब नई व्यवस्थाएं वहां पर लागू हुई हैं ताकि जो आने वाला अमृत स्नान है, जिस दिन बसंत पंचमी है, उस दिन हालात वैसे ना हो जैसे कि मौनी अमावस्या पर हुए थे। लेकिन ये केवल प्रशासन की तरफ से इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए, ये आम जन की भागीदारी भी होनी चाहिए। संतों ने अपना दायित्व निभाया, वो भी हमने देखा, लेकिन आम लोगों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे तीनों सहयोगी आपको दिखा रहे थे कि इस वक्त प्रयागराज में क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ राज्य आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप वो बात पूरी कर दीजिए। मैं यही कहना चाह रहा था, तो स्नान करके उन्होंने क्या किया। जब मैं आपको बताऊं, एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज स्टार्ट हुई है कुंभ को लेकर के और खास करके जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ है। श्री रामचरितमानस में भारद्वाज जी ने यज्ञवल्क मुनि यज्ञवल्क जी से भगवान राम के बारे में पूछा, उन्होंने उस ज्ञान को बताया। तो हम बड़ा सिंपल कर सकते हैं भाई, एक तो जहां तक गंगा जी हैं, आप कहीं जाकर के भी स्नान करेंगे तो वही पुण्य प्राप्त होगा। अपने घर को, मैं दोबारा उसी विषय पर आ रहा हूं कि जीएनटी के माध्यम से आप हर एक दृश्य को वहां का देख पा रहे हैं। मन हमारा कुंभ में है, घर में हमने गंगा जल डालकर स्नान किया और उतने दिन हम ये मान लें कि मेरा घर ही प्रयाग बन जाए, मेरा घर ही कुंभ बन जाए, उसका हम प्रयास करें। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जैसे
जैसे मिटय मोर भ्रम भारी। स्नान करने के बाद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि स्नान कर लिया मेरा पाप खत्म हो गया, ऐसी परिस्थिति नहीं हुई। उन्होंने जाकर के यज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज जी ने कहा कि जैसे मिटय मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। तो इतने दिन हम अपने घर में बैठ करके भगवान की आराधना करें, भगवान की पूजा करें, रोज गंगा जल डाल करके स्नान करें, ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों को देखें तो उससे भी मुझे प्रयाग का फल प्राप्त हो जाएगा। जी भगवान हमारे साथ बिल्कुल हमारे साथ जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जी भी लगातार मौजूद है। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि अगर हम देखेंगे, हम अपने मन में धारण कर लेंगे प्रयाग को, संगम की उस धरती को, तो उसको धारण करते हुए स्नान करेंगे तो उतना ही पुण्य मिलेगा। आचार्य जी क्या कहेंगे आप? राम दिनेश आचार्य जी। जी आवाज म्यूट है, आपका ऑडियो म्यूट है महाराज जी। महाराज जी ऑडियो म्यूट है, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए मैं, हाँ महाराज जी हमें सुन पा रहे हैं आप? चलिए साध्वी प्रज्ञा जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने महाकुंभ को तीर्थ यात्रा कहा है। महाकुंभ एक ऐसा अवसर है जो आत्मिक उन्नति का द्वार खोलता है। महाकुंभ केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक संगम भी है जहां विभिन्न परंपराओं का आदान प्रदान होता है और समाज को आध्यात्मिक दिशा भी मिलती है। इसके साथ ही यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहित करता है और भारत की प्रबंधन क्षमता को वैश्विक मंच पर दर्शाता है। तो महाकुंभ में जो भी भक्त जाना चाहते हैं, देखिए ये भक्तों की आस्था है। भक्त वर्षों से इंतजार करते हैं महाकुंभ का, क्योंकि अर्धकुंभ, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, तो भक्तों की जो श्रद्धा है वो इससे कनेक्टेड है, इसीलिए इसकी अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन कीपिंग इन माइंड द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, जो आजकल की परिस्थितियां चल रही हैं, तो मैं ये जरूर कहूंगी आप लोगों से कि आप पहले वहां पर व्यवस्थाओं का एक बार अच्छे से देख लें और उसके बाद अपने घरों से निकलें। विभूति नारायण जी अब आपके पास आना चाहूंगी। व्यवस्था को खंडित कर रहे हो, लेकिन हमें इस बात को मानना होगा कि उस व्यवस्था को बचा के संतों ने ही रखा। शासन प्रशासन की तरफ से तो बहुत सारे वीआईपी घाट बन गए, जैसे कि प्रज्ञा जी भी बता रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पूरे रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए, आम जनता पीछे रह गई। लेकिन वहां पर सबसे बड़ा दायित्व किसने निभाया? संतों ने, साधु संतों ने अपना दायित्व निभाया वहां पे। जी उन्हें निभाना चाहिए। मुख्य रूप से तो वही मेले के आकर्षण है, मेले की शोभा उनसे है, तो उन्हें निभाना चाहिए। लेकिन हम सबको, साधु संतों को भी और सरकारी मशीनरी को भी ये तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे केंद्र में वो जो गरीब गुरबा है, जो गांव से आया है, जो गठरी मुठरी लेके आया है, वो हमारे केंद्र में होना चाहिए। उसकी यात्रा हम कैसे ज्यादा सुगम कर सकें, ज्यादा आसान कर सकें, इस पे हमें सोचना चाहिए। अभी यहाँ जिक्र आया सेल्फी का और फोटोशूट का, हाँ, आपने तो बहुत बदलाव देखे होंगे। जी 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 जी, आप उन गांव वालों के द्वारा फोटोशूट होते हुए या सेल्फी लेते हुए आप नहीं देखेंगे। बिल्कुल। देखिए मैं तो 89 में जब वहां था, एक साल में गंगा तट पे ही रहा, टेंट में बहुत सारे लोग कल्पवास करते हैं, वो 1 महीने रहे। तो मुझे तो कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि उसमें से एक बड़ी संख्या ऐसी थी जिनके मन में धार्मिक आस्था नहीं थी, वो दूसरे तरह के उत्सव और दूसरे तरह के आयोजनों में लगे रहते थे। तो सचमुच जिनके मन में धार्मिकता है, जो आस्था के कारण आए हैं, हमें पहले उनको फैसिलिटेट करना चाहिए कि इस जो पूरा जो पर्व है इसमें उनका अधिकार है। तो साधु संत अगर कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, उनका तो ये दायित्व बनता ही है। एक आखिरी सवाल आपसे विभूति जी का, और कि अब देखिए बसंत पंचमी का भी अमृत स्नान है, जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में ये होगा कि अब हम उस दिन भी जाएं वहां पर संगम में आस्था की डुबकी लगाएं, और एक मन में ये जिज्ञासा कि ब्रह्म मुहूर्त में लगा ले तो और अच्छा है। तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? हालांकि व्यवस्थाओं में अब काफी कुछ परिवर्तन हो चुका है, उसको देखते हुए। देखिए मेरा अनुभव ये कहता है कि बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि 2 जो मुख्य एक पर्व रह गए हैं स्नान के, उनमें भीड़ अब कम होती जाएगी। मौनी अमावस्या के बाद धीरे धीरे लोग जाने लगेंगे, और खासतौर से पौष पूर्णिमा के बाद तो कल्पवास भी समाप्त हो जाएगा, तो अब भीड़ कम होने लगेगी, तो अब संभालना आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें किसी भी तरह की सावधानी नहीं करनी चाहिए। जो अब जिस तरह के नियंत्रण लगाए गए हैं, जिस तरह के प्रबंध किए गए हैं, जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि अगर ये शुरू में कर दिए गए होते
कि दुर्घटना भी ना होती। लेकिन अब फिलहाल तो इनको सख्ती के साथ लागू करना चाहिए और वापस लौटने वालों की यात्रा कितनी सुगम हो सकती है, सरकार को पूरा ध्यान उस पर लगाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बसंत पंचमी का अगला अमृत स्नान है, उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शासन प्रशासन को दिशा निर्देश दिए कि किस तरीके से सुगम स्नान हो सके, किस तरीके से हर कोई जो वहां पर आस्था की डुबकी लगाने आ रहा है उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी पर हम कर रहे थे चर्चा।